हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फेबल संगम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ द फेमस पोएम लेज़र बाय विलियम हेनरी डेविस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पोएम को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं कि कौन है ये विलियम हेनरी डेविस। जो विलियम हेनरी डेविस है उनका जन्म हुआ था 3 जुलाई 1871 and he died on 26th of September 1940। वो एक वेल्स पोइट थे एंड राइटर थे। लिजर उनका बेस्ट कलेक्शन में से एक था और ये पोएम हाईलाइट करता है कि कैसे हमारा मॉडर्निटी हमें अपने सिंप्लिसिटी से हमें अलग करता है। और इससे पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले हम पोएम का हीनिंग को समझते हैं कि लिजर का मतलब क्या होता है एक्चुअली। लेज़र का मतलब होता है द टाइम व्हेन यू डू नॉट हैव टू वर्क। वो समय जब आप कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, आपका कंप्लीटली फ्री टाइम होता है। तो चलिए इस पोएम्स को हम लोग डिकोड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में लेज़र का क्या इम्पोर्टेंस है। और हमारे जो पोएट है विलियम हेनरी डेविस ये कैसे हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हम कैसे अपनी मॉडर्निटी से सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे मॉडर्निटी क्या है? मॉडर्निटी जो आज का मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं फुल ऑफ बिजनेस, जहाँ हम दिन भर काम 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 करते रहते हैं अपने लाइबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। और हम अपना सिंपल लाइफ पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। सिंपल लाइफ इज़ व्हाट, जब हमारे पास जो फुर्सत के पल होते हैं हम उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। दैट इज़ यहाँ पे मॉडर्निटी को बताया जा रहा है, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, पोएम के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये टू लाइन्स में पोएम को डिवाइड किया गया है। तो इसको हम स्टैंजा नहीं बोलेंगे, इसको हम कपलेट्स बोलेंगे, ठीक है। टू लाइन्स को हम कपलेट्स कहते हैं। तो चलिए हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं फर्दर। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare। ये लाइफ ही क्या लाइफ है जहाँ फुल ऑफ केयर है। हम सिर्फ दिन भर केयर ही करते रहते हैं, बस सोचते रहते। इट्स लाइक टेंशन, पूरी टेंशन से भरी हुई है कि वी डोंट हैव इवन टाइम। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि सोचने का, समझने का एक्स्ट्रा और बस कि नेचर को हम देख सके, कि हम आराम से खड़े होके अपने आसपास की चीज़ों को देख सके। इतनी बिजी लाइफ है हमारी डेली लाइफ कि हम अपने आसपास के जो सराउंडिंग है इसी को हम नेगोशिएट करते हैं। Second one, no time to stand beneath the boards and stare as long as ships or cows। यहाँ पे beneath the bow का मतलब क्या है? यहाँ beneath the bow का मतलब है पेड़ों की डालियों के नीचे यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम पेड़ों की डालियों के नीचे खड़े हो सके और अगल बगल की अपनी चीज़ों को देख सके सुकून भरे मन से, जैसे कि कॉज और शिप्स करते हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड वी पास वेयर स्क्वेरल्स हिट देयर नट्स इन ग्रास। वी डोंट हैव टाइम टू वॉच द फॉरेस्ट व्हेन वी पास बाय। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि जब भी हम फॉरेस्ट से पार होते हैं तब हम उनको देख सके। क्या देख सके? द ब्यूटी ऑफ नेचर। एंड डोंट इवन हैव टाइम टू वॉच स्क्वेरल्स हीट देयर नट्स। और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है या हमें यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता कि स्क्वेरल्स जो है अपने नट्स कहाँ छुपाते हैं, वो कहाँ खेलते कूदते हैं आप भी कभी नोटिस करना, आपको खुद भी फुर्सत नहीं होता इन सब चीज़ों को देखने का, क्योंकि हम अपने डे टू डे डेली लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं। नो टाइम टू सी in broad daylight streams full of stars like skies at night। ना ही हमारे पास टाइम है कि दिन के उजालों में देखने का कि जो स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट, जो स्ट्रीम्स होते हैं
वो कैसे सनलाइट, जब उन पे सन की लाइट पड़ती है तो वो कैसे शाइन करते हैं, उसी तरह शाइन करते हैं और उसी तरह दिखते हैं जैसे कि रात में तारे आसमान में दिखते हैं। ये कहने को हमारे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। और हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम ब्यूटी को देख सके, खूबसूरती को देख सके। यहाँ पे पर्सोनीफाई किया गया, यहाँ पे हम ब्यूटी को एज अ गर्ल भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्यूटी को एज अ गर्ल प्रेजेंट किया गया कि हम एक ब्यूटी को देख सके, गर्ल को भी देख सके, खूबसूरती को देख सके। एंड वॉच हर फीट हाउ द डांस, और उसके पैरों को देख सके वो कैसे डांस करती है जब वो मूव करती है। डांस से क्या मतलब, जब जब कोई डांस करता है तो उसके फीट क्या होते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम ब्यूटी को देख सके और उसके डांसिंग फीट्स को देख सके कि वो कैसे डांस करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है पोएट, जो ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करना चाहता है, तो ही इज डूइंग द सेम। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन, no time to wait till her mouth can enrich that smile, her eyes begin, and we don't have time to watch that smile। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि वो जो स्माइल है उसकी आंखों में नज़र आ रहा है, वो उसके क्या है कि उसके फेस तक पहुंचता है, उसके माउथ तक पहुंचता है, उसके होंठों तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि जब क्या होता है, जब हम खुश होते हैं तो ये खुशी सबसे पहले क्या होती है, हमारी आँखों से झलकती है। वो एक्सप्रेशन हमारे आँखों से होंठों में भी होती है। माउथ का स्माइलिंग एक्सप्रेशन, ऐसा तो नहीं होता ना कि हम हंसते हैं और हम हमारा माउथ में स्माइल होता है और हमारी आंखें गुस्सा होती है, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये जो पोएट है यही कहना चाहते हैं कि हम बस हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता है फुर्सत की हम ये देख सके। तो ये जो लाइन है, ये जो आपका नो टाइम टू वेट एंड वेट टिल हर माउथ कैन enrich दैट स्माइल her eyes begin, ये लाइन, और नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लैंस, ये तो ये नीचे वाला लाइन ये ऊपर वाली लाइन के लिए कहा गया है। हम बस दूर से ही नेचर की खूबसूरती को देख के आगे बढ़ जाते हैं, हम उसको कभी महसूस नहीं कर पाते। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर बिजी शेड्यूल, बिजी लाइफ। अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। और एक तरफ से क्या है, हम बहुत मजबूर है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ फुल ऑफ सॉरो एंड वरीज से, क्योंकि हमारे पास इतना भी फुर्सत नहीं है कि हम इन खूबसूरती को, ये जो ब्यूटीफुल नेचर है इसको हम इंजॉय कर सके, खड़े होके देख सके, निहार सके। हम ह्यूमंस अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स होते हैं उसको महसूस भी नहीं कर पाते हैं, a so busy life schedule. So through this poem, पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में जो लिजियर टाइम होता है उसका इम्पोर्टेंस, एक पर्सन की लाइफ में लिजियर टाइम का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये बताना चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में इतने बिजी होते क्योंकि हमारे पास लिजियर टाइम ही नहीं होता है। किसी के पास टाइम नहीं होता है कि चलो फ्री होके थोड़ा गाना सुनने के, फ्री होके कहीं टूर पे चले जाएं। इतना ज़्यादा हमारा हेक्टिक मॉडर्न लाइफ है कि हम जो नेचर है हम उससे बिल्कुल भूल गए हैं, हम उससे एकदम खो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और इसके साथ ही पोएट क्या बताना चाहता है पोएट टॉक्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग क्लोज टू नेचर, नेचर के करीब होना कितना इम्पोर्टेंट है। हम नेचर के करीब होंगे तो हमारी आधी परेशानियाँ या बॉडी का जो प्रॉब्लम हो तो वो तो ऐसे ही दूर हो जाता है, रिलैक्स करके, म्यूज़िक एंजॉय करके, झरने के किनारे बैठ के। कभी कभी लोग बीच घूमने जाते हैं, ओशंस को देखते हैं। इन सब चीज़ों से जो हमारी एंग्जाइटी होती है, ये सब सारी चीज़ें हमारे यूं ही गायब हो जाती है। और इसके साथ ही क्या होता है, और
कहा जाए, देखने को कहा जाए तो ये सब करना बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा। आपको बस क्या करना है, आपको सिंपल कर एक काम करना है, सिंपल सा एक्टिविटी, आपको बस खड़े होकर चीज़ों को देखना है। बस यही इस पोएम में हमें पोएट कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लिजर्ड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, जिसमें पोएट ने हमें क्या बताने की कोशिश की है कि हमारी लाइफ में लिजर्ड का क्या इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ ही चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे मूव करते हैं। क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन मेरे करे हुए हैं, मैं ये आपको डिक्टेट करके बता देती हूँ। सो व्हाट डज द स्पीकर मिसेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम? ड्यू टू लैक ऑफ time, the speaker misses to see where the squirrels hiding their nuts in grass, a stream full of stars and other natural beauty. What do stars in the stream refer to? Stars in the stream refer to a stream whose water reflects the light of the sun, which looks exactly like star signs at the night. तो यहाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टार्स इन द स्ट्रीम का मतलब आपको यहाँ पे पूछा गया, तो इसका सिंपल मतलब है अ स्ट्रीम, वो स्ट्रीम झरना जो कैसे वो दिखता है, जिसका वाटर, whose water reflect the light, जिसका वाटर लाइट रिफ्लेक्ट करता है जब सनलाइट उस पर पड़ती है। और वो कैसे दिखता है, एग्जैक्टली स्टार्स की तरह दिखता है, शाइन करता है, जैसे कि जो कि रात में स्टार शाइन करते हैं उसी तरह दिखता है। And the third one lists the pairs of rhyming word in the poem. So here are care, stare, pass, grass, glance, dance, bow, cows. तो इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है, यहाँ पे ये पोएम एंड होता है। अगर आपको मेरा पोएम एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और फर्दर अगर आपको कोई भी चैप्टर का पोएम का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम ज़रूर से आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द उसको पब्लिश कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।